कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ होते हैं प्रोग्राम के फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए। जनरली हम कोई भी प्रोग्राम जब बनाते हैं तो हमारा जो वो प्रोग्राम होता है उसको हम लीनियर प्रोग्राम बोलते हैं। लाइन बाय लाइन जो काम करता है, लीनियर प्रोग्राम। अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स बनाए हैं वो सारे लीनियर प्रोग्राम्स थे। उसके अंदर हमारा प्रोग्राम के फ़्लो के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। लीनियर प्रोग्राम। लीनियर प्रोग्राम। सेकंड हमारे पास जो प्रोग्रामिंग की टेक्निक है वो है कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर का हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम के फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए। इसके अंदर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक कंडीशंस आ जाएगा और एक लूप्स आ जाएगा। कंडीशंस जो है प्रोग्राम के फ़्लो को कंट्रोल करती है, जिसके थ्रू हम जो प्रोग्राम में सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली प्रोग्राम को ऑपरेट नहीं करना चाहते, अकॉर्डिंग टू कंडीशन प्रोग्राम को ऑपरेट करना चाहते हैं, वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे आपने एक प्रोग्राम बनाया, उसमें आपने फर्स्ट लाइन लिखा है, सेकंड लाइन लिखा है, थर्ड लाइन लिखा है, तो जो लीनियर प्रोग्राम है उसमें सीक्वेंस वाइज एग्जीक्यूट होगा। लाइन नंबर 1 पहले एग्जीक्यूट होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 एग्जीक्यूट होगी। आप इसमें चॉइस नहीं ले सकते कि आपकी लाइन नंबर 2 पहले एग्जीक्यूट हो, लाइन नंबर 3 पहले एग्जीक्यूट हो। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, कंडीशन इम्प्लीमेंट कर देते हैं। आपने जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट किया, यहाँ आपकी कंडीशन है, मान लो आपने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया, जो वेरिएबल ए है अगर वो लेस दैन 10 है, अगर उसकी वैल्यू लेस दैन 10 है तो हमारे पास लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट हो। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, वो ए वेरिएबल की वैल्यू ग्रेटर दैन 10 है, तो लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट हो। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है हमारा प्रोग्राम वर्क करेगा। वहाँ हमने प्रोग्राम के फ़्लो को चेंज कर दिया। अब सपोज करो ए को हमने दिया ए इज इक्वल टू 20। अब ए को हमने 20 वैल्यू दे दी। जब आपका यहाँ कंडीशन काम करेगा, ए इज़ लेस दैन 20, सॉरी ए इज़ लेस दैन 10, जो हमने कंडीशन लगाई हुई है, ये वाली कंडीशन लगाई है, तो आपकी लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट होगी। 2 एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि वो फॉल्स है, तो वो ट्रू नहीं हो रही, आपकी कंडीशन फॉल्स हो रही है। फॉल्स होने पे वो जो है कंट्रोल नेक्स्ट फॉरवर्ड करता है। तो ये हमारे पास जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोग्राम के फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। सबसे पहले है कंट्रोल स्ट्रक्चर आर यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम के फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। सेकेंड है इसमें, ए प्रोग्राम विदाउट कंट्रोल स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड लीनियर प्रोग्राम। उसको हम लीनियर प्रोग्राम भी बोल सकते हैं, सीक्वेंशियल प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। विच स्टार्ट फ्रॉम द बिगिन एंड प्रोसेस अप टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम विदाउट एनी फ्लो कंट्रोल। थर्ड है, इन दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम ए यूज़र कैन नॉट कंट्रोल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। इस टाइप के जो हमारे पास लीनियर प्रोग्राम होता है, सीक्वेंशियल प्रोग्राम होता है, जिसमें हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर को यूज़ नहीं किया, उसमें आप प्रोग्राम के फ़्लो को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो अपने आप से सीक्वेंस में चलेगा। जो जो आपने लाइनें जिस सीक्वेंस में लिखी हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका प्रोग्राम जो है लाइन नंबर 1 2 3 इस तरह से वर्क करेगा। कंट्रोल स्ट्रक्चर कैन इम्प्लीमेंट बाय 2 वेज। एक आ गया कंडीशंस और एक आ गया लूप्स। तो सबसे पहले हम कंडीशंस को यहाँ पे यूज़ करेंगे। टू इम्प्लीमेंट ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ ए प्रोग्राम वी कैन यूज़ कंडीशन। कंडीशन जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको 3 पार्ट में इम्प्लीमेंट करते हैं, इफ़ एल्स और स्विच केस। इफ़ का यूज़ करना होता है जहाँ पे आपके पास सिंगल कंडीशन हो, एक स्टेटमेंट हो, वन स्टेटमेंट। इफ़ एल्स का यूज़ हम करते हैं जहाँ पे आपके पास 2 स्टेटमेंट्स हों, यानी कि 2 पॉसिबिलिटीज़ हों, ट्रू में ये हो, फॉल्स में सेकेंड पॉसिबिलिटी हो। स्विच केस हमारे पास है, दैट इज़ फॉर मल्टीपल स्टेटमेंट्स। अब इसमें हम सबसे पहले इफ़ की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। इसको हम प्रोग्राम से समझते हैं, वहाँ हमें इजीली क्लियर हो जाएगा। हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसके अंदर हमने एक नंबर प्रिंट कराना है। हमने यहाँ पे स्कैनर क्लास ली। स्कैनर x इज इक्वल टू न्यू स्कैनर।
यहाँ हमने मैसेज प्रिंट करा दिया, एंटर ए नंबर, एक नंबर एंटर कीजिए। नंबर एंटर करने के लिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल रखना है। हमने यहाँ इंटीजर y एक वेरिएबल लिया, हमने यहाँ दिया y इज इक्वल टू x डॉट नेक्स्ट इंटीजर, और इसको हमने यहाँ पे y को डाटा प्रोवाइड कर दिया, next नेक्स्ट इंटीजर। अब हम इस y को यहाँ प्रिंट कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। ये ऑलरेडी हमने सारा प्रोग्राम इस टाइप से किया हुआ है। y को हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, नथिंग न्यू, बड़ा सिंपल है। हमने यहाँ पे 2 बार ln आ गया, 2 बार ln। सॉरी, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया y, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और y डाटा को, y जो वेरिएबल है उसको हमने डाटा दे दिया, और उस डाटा को हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। जब हम प्रोग्राम यहाँ रन कर रहे हैं तो हम कोई भी नंबर एंटर कर रहे हैं तो वो नंबर उसको प्रिंट कर देगा, उस नंबर को प्रोग्राम प्रिंट कर देगा। सपोज़ करो मैंने नंबर दिया, इसमें 9 दिया, तो उसने 9 को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अगर मैं इसी प्रोग्राम में यहाँ पे मैं दे देता हूँ 12 दे देता हूँ, तो 12 को प्रिंट कर देगा, जो भी नंबर हम दे रहे हैं। अब हमने इसमें कंडीशन लगानी है कि हमारे पास जो नंबर एंटर हो रहा है वो कंडीशन के अकॉर्डिंगली प्रिंट हो। अगर वो नंबर लेस दैन 10 है तो नंबर प्रिंट करे, अगर वो नंबर लेस दैन 10 नहीं है तो वो नंबर को प्रिंट ना करे। फ़िल्टर करना है तो हम यहाँ कंडीशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। y वेरिएबल में डाटा इनपुट करने के बाद आप यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगा दोगे, इफ़ y इज़ लेस दैन 10, इफ़ y इज़ लेस दैन 10, मैंने यहाँ पे उसकी y जो स्टेटमेंट हमने लगाया, सॉरी इफ़ स्टेटमेंट लगाया, उसका बॉडी बना दिया और इसमें हमने प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वेरिएबल फ़िल्टर हो रहा है। फ़िल्टर कैसे हो रहा है? इस कंडीशन के बिहाफ पे जो आप नंबर y वेरिएबल्स में दे रहे हो, अगर वो लेस दैन 10 है तो उसको प्रिंट करेगा, अगर वो लेस दैन 10 नहीं है, 10 या 10 से ग्रेटर है, तो वो प्रिंट उसको नहीं करेगा। अब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है एंटर ए नंबर, मैंने यहाँ पे 9 एंटर किया तो मेरे को वो नंबर प्रिंट होके यहाँ पे उसने शो कर दिया कि आपने जो है 9 नंबर एंटर किया था। अगर मैं यहाँ पे नंबर 10 से ग्रेटर देन डाल देता हूँ तो मेरे पास कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा, जबकि प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। मैंने 11 प्रिंट किया और उसने 11 को प्रिंट नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारी यहाँ पे कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तब वो प्रिंट करेगा, अदरवाइज़ नहीं प्रिंट करेगा। सेम अगर मैं यहाँ पे 10 देता हूँ, अब 10 जो है 10 को भी प्रिंट नहीं कर रहा। 10 को प्रिंट क्यों नहीं कर रहा? हमने कंडीशन में लिखा हुआ है y शुड बी लेस दैन 10, y जो है वो 10 से कम होना चाहिए, तो इसलिए उसको नहीं प्रिंट कर रहा। तो ये हमारे पास इफ़ कंडीशन, इस तरह से हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ y इज़ लेस दैन इक्वल टू 10, तो अब क्या होगा? वो 10 को प्रिंट कर देगा, लेकिन 10 से ग्रेटर देन कोई भी नंबर है उसको प्रिंट नहीं करेगा। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 10, अब वो 10 को प्रिंट कर देगा, उसने 10 को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अगर मैं सपोज करो यहाँ पे 11 देता हूँ, 12 देता हूँ, तो वो उसको प्रिंट नहीं करेगा, वो उसको प्रिंट नहीं करेगा। तो ये हमारे पास इफ़ कंडीशन है। इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे? ये इफ़ कंडीशन आपको जो है कैसे आउटपुट देती है, एक सिंगल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली। सिंगल स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इफ़ योर कंडीशन इज़ ट्रू, वन स्टेटमेंट के लिए है, तो वो जो है हमारे पास वर्क करेगी अगर कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो वर्क नहीं करेगी। अब इसके अंदर आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है,
जब हम इस कंडीशंस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ये ब्रेसिस कई जगह पे आपके लगे होते हैं, कई जगह पे नहीं लगे होते। ये आपको कई जगह मिलेंगे, कई जगह नहीं। मान लो अभी मैं ब्रेसिस हटा देता हूँ, तो आप प्रोग्राम चलाओगे बिल्कुल सेम आउटपुट आएगा जैसे हम चला रहे थे, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। सपोज़ करो मैंने इसमें 9 दिया है, तो 9 को प्रिंट कर रहा है वो। अगर मैं यहाँ पे मैं 11 देता हूँ तो 11 को वो प्रिंट नहीं कर रहा, 11 को प्रिंट नहीं कर रहा, सेम कंडीशन काम कर रही है। अगर मैं यहाँ पे 2 लाइनें प्रिंट करता हूँ, सपोज़ करो मैंने यहाँ पे एक तो प्रिंट कर दिया y की वैल्यू को, और एक मैंने इसमें प्रिंट कर दिया यहाँ पे यहाँ हमने प्रिंट कुछ मैसेज कर दिया, सपोज़ करो मैंने इसमें हेलो प्रिंट कर दिया। अब होगा क्या, अगर लॉजिकल हम देखते हैं तो प्रोग्राम कैसे काम करेगा। हमारी कंडीशन ट्रू होने पे y की वैल्यू प्रिंट होगी और साथ में हेलो का मैसेज भी प्रिंट होगा, दोनों चीज़ें प्रिंट होनी चाहिए। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो आपके पास दोनों कंडीशन में दोनों जो मैसेज हैं उनमें कुछ भी नहीं प्रिंट होगा, ना y की वैल्यू प्रिंट होगी और ना हेलो प्रिंट होगा। यही होना चाहिए लॉजिकली। अब हम प्रोग्राम को चलाते हैं। जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो आप यहाँ पे एक वैल्यू लेस देन दीजिए 10 से, तो लेस देन 10 देने से हमारे पास जो 9 है वो भी प्रिंट हो रहा है और हेलो भी प्रिंट हो रहा है, दोनों चीज़ें इसमें प्रिंट हो रही हैं। अगर सपोज़ करो हम यहाँ पे हम 11 दे देते हैं, तो 11 में क्या हो रहा है, 11 जो है वो प्रिंट नहीं हो रहा, यानी कि ये वाली जो लाइन है आपकी पहले वाली लाइन, ये एग्जीक्यूट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, कंडीशन आपकी फॉल्स है, कंडीशन ट्रू नहीं है। लेकिन हेलो जो है वो उसको प्रिंट कर रहा है। ऐसा क्यों है, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास इफ़ की बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो इफ़ कंडीशन है, वो अपने बॉडी का पार्ट सिर्फ फर्स्ट लाइन को मानता है, सेकंड वाली लाइन को नहीं मानता। मीन्स सेकंड वाली लाइन जो है आपकी वो प्रिंट होगी वेदर योर कंडीशन इज़ ट्रू और योर कंडीशन इज़ फॉल्स, दोनों में वो काम करेगी, क्योंकि वो इफ़ की बॉडी का पार्ट नहीं है। इफ़ की बॉडी का पार्ट सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट है बाय डिफ़ॉल्ट। अब सपोज़ करो हमने जो प्रोग्राम बनाया है, हम चाहते हैं कि जो कंडीशन हमने लगाई है वो कंडीशन इन दोनों को स्टेटमेंट को कंट्रोल कर रही है, यानी कि दोनों लाइनों को कंट्रोल कर रही है। आपकी मान लो 2 है, 3 है, जितनी भी लाइनें हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी कंडीशन ट्रू होने पे ये दोनों लाइनें एग्जीक्यूट हों, कंडीशन फॉल्स होने पे दोनों लाइनें एग्जीक्यूट ना हों। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जो हमने कंडीशन लगाई है इसकी हम बॉडी बना लेते हैं। ये हमने इफ़ कंडीशन की बॉडी तैयार कर दी। अब इसका क्या इफेक्ट आएगा, अब प्रोग्राम हमारा प्रॉपर चलेगा। सपोज़ करो मैं यहाँ 9 दे रहा हूँ, तो देखिए दोनों लाइनें प्रिंट हो रही हैं। 9 की जो y की वैल्यू है 9 वो भी प्रिंट हो रही है, और हेलो हमने लिखा है वो भी प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 11, अब क्या होगा, आपके पास कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। पहले हमारे पास क्या होता था, हेलो प्रिंट हो रहा था, लेकिन अब हमारे पास कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा, क्योंकि इफ़ को हमने बता दिया है कि उसका बॉडी का पार्ट ये दोनों लाइनें हैं। तो ये हमारे पास ब्रेसिस का डिफरेंस आता है। मैक्सिमम बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मेरे से क्वेश्चन क्रिएट करते हैं कि सर ये जो आप इफ़ की बॉडी बनाते हो, ब्रेसिस लगाते हो, ये ज़रूरी है, कंपलसरी है। तो फिर उसको इस तरह से मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने अगर एक स्टेटमेंट लिखी है, एक लाइन है, आपने प्रिंट करानी है, तो आप बॉडी बनाओ ना बनाओ प्रोग्राम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये ब्रेसिस लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखी हैं, 2 4 5 6 10 15, तो फिर आपको वो बॉडी बनानी पड़ेगी जितना पार्ट आप कंडीशन के अंदर एग्जीक्यूट करना चाहते हो। तो ये हमारे पास आता है इफ़ कंडीशन, जिसके अंदर ब्रेसिस और विदाउट ब्रेसिस कैसे हमने यूज़ करना है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारे पास है विदाउट ब्रेसिस, मतलब सर अगर विदाउट ब्रेसिस सिर्फ एक ही होगी, अगर दूसरी करनी है फिर ब्रेसिस लगाने पड़े। हाँ, मैं यही समझा रहा हूँ ना। विदाउट ब्रेसिस आप हाँ जी। जब मान लो ये ब्रेसिस नहीं लगाते तो उसका इफेक्ट क्या आएगा, प्रोग्राम चल जाएगा, लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट जो इफ़ कंडीशन है वो ये मान के चलेगी कि जो पहली लाइन है वही उसकी बॉडी का पार्ट है, सेकंड लाइन चलेगी, उसका कंडीशन से कोई लेना देना नहीं।
आपकी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, सेकंड लाइन का उससे कोई लेना देना नहीं, अगर आपने ब्रेसेस नहीं लगाई। अगर आपने ब्रेसेस लगाई हैं तो वो सारा इफ कंडीशन के अंदर आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, या अभी भी यस सर, यस। डाउट आ नहीं, रहा है? आ गया सर, आ गया। मैंने नहीं, इसीलिए आ गया, आपको समझ आ हाँ गया ये सर। रन करके बताया ना कि क्या इफेक्ट आएगा, तो ब्रेसिस कहाँ लगानी है, अब ये चीज़ आपने आइडेंटिफाई रखनी है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारे पास इसमें आता है कंडीशंस के अंदर, जिसमें है इफ़ और इसके साथ एल्स लगा देते हैं। अभी हम जो प्रोग्राम बना रहे थे इसमें हमें क्या दिक्कत आ रही थी, प्रोग्राम जब आपका कंडीशन ट्रू हो रही थी तो वर्क कर रहा था, ये जो आपकी कंडीशन थी ट्रू होने पे आपका जो है काम कर रहा था, ट्रू में प्रिंट कर रहा था। लेकिन जब आपका प्रोग्राम फॉल्स होता था, मतलब कंडीशन फॉल्स थी, तो उसमें कुछ नहीं हो रहा था फॉल्स के अंदर। हम चाहते हैं ट्रू में भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो, फॉल्स में भी हो, ट्रू में अलग मैसेज आए, फॉल्स में अलग आए। तो हम क्या करते हैं, उसके साथ हम एल्स लगा देते हैं। उसको आपने कैसे इम्प्लीमेंट करना है, अब यहाँ पे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मान लो मैंने यहाँ कंडीशन लगाई है, जो हमने डाटा एंटर किया है अगर वो लेस देन 10 है तो यहाँ हमें मैसेज वो दे लेस देन 10। अगर ऐसा ट्रू नहीं है तो आप यहाँ पे लगा दोगे लेस देन की जगह ग्रेटर देन। अब ये प्रोग्राम कैसे काम करेगा, इस प्रोग्राम का वर्क करने का जो है स्टाइल वो ये होगा। सबसे पहले जो आपने वाई वेरिएबल में डाटा दिया है वो इफ़ कंडीशन में यहाँ फिल्टर होगा। अब अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो वो फर्स्ट लाइन को प्रिंट करेगा, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो इफ़ से कंट्रोल बाहर आके एल्स पे आ जाएगा, एल्स में जो मैसेज है वो प्रिंट कर देगा। अभी हमारे पास क्या है, सपोज करो हम y को देते हैं y इज इक्वल टू 15। अब बताओ क्या आंसर आना चाहिए, कौन सी लाइन इसमें प्रिंट होगी, लेस देन 10 या ग्रेटर देन 10? ग्रेटर देन 10 सर। ग्रेटर देन, क्योंकि हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं है, कंट्रोल किसके पास आ जाएगा, एल्स के पास आ जाएगा। और अगर हम y को देते हैं, मान लो y इज इक्वल टू 5 दे दिया, तो अब आपके पास प्रिंट होगी फर्स्ट वाली स्टेटमेंट जिसमें आएगा लेस देन 10। तो इफ़ और एल्स दो चीज़ें हम यूज़ करते हैं। इफ़ कंडीशन ट्रू होने पे काम करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो कंट्रोल एल्स पे आ जाएगा, तब एल्स काम करेगा। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। इसमें हमारे पास जो है हम नंबर एंटर करते हैं 5 में उसने हमने मैसेज दे दिया लेस देन 10। आपने जो नंबर एंटर किया है वो 10 से कम है। इसी तरह अगर सपोज करो मैं यहाँ नंबर एंटर करता हूँ और वो नंबर मान लो हमने दिया है 14 दिया है, तो वो मैसेज क्या दे रहा है, ग्रेटर देन 10, कि ये नंबर अब एल्स एग्जीक्यूट हुआ है। तो ये इफ़ और एल्स है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा इफ़ और एल्स आपको। हो गया क्लियर सर। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, जो आपको मैंने ये ब्रेसिस के बारे में बताया था इफ़ कंडीशन की, सेम मेथड जो है एल्स के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। जैसे मान लो एल्स के अंदर आपके पास एक से ज़्यादा लाइन प्रिंट हो रही है, तो आप क्या करते हो, एल्स की बॉडी बना लेते हो। ये तब बनानी है बॉडी जब आपके पास एक लाइन से ज़्यादा प्रिंट हो। समझ रहे हो, वही रूल यहाँ अप्लाई हो रहा है। मान लो यहाँ हमने साथ में मैसेज देना है, हमने यहाँ पे मैसेज दिया एल्स में, यहाँ हमने दे दिया वेलकम वेलकम। अब हमारा प्रोग्राम काम कैसे करेगा, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो हमें मैसेज आएगा लेस देन 10, और कंडीशन फॉल्स है तो पहले हमारे पास आएगा ग्रेटर देन 10, उसके बाद लिखा आएगा वेलकम। दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट के लिए हमने बॉडी यहाँ बनाना ज़रूरी है। अब मैं प्रोग्राम रन करता हूँ, यहाँ हमने दिया 8 दिया तो उसने दे दिया लेस देन। देखिए ये वाली लाइन प्रिंट नहीं हुई, वेलकम वाली नहीं प्रिंट हुई हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ 12, तो हमारे पास दोनों लाइनें प्रिंट हो रही हैं, ग्रेटर देन 10 और वेलकम, दोनों चीज़ें प्रिंट हो रही हैं। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर यहाँ पे बॉडी हटा दी, जो एल्स की बॉडी है इसकी ब्रेसेस हमने यहाँ पे हटा दी।
अब इसका इफ़ेक्ट क्या आएगा, आपका प्रोग्राम ट्रू में तो देखिए जैसे हम चलाएंगे, हमने एंटर किया, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 4, तो इसमें देखो गड़बड़ हो गया सारा, कंडीशन फॉल्स है, सॉरी कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू में होने पे हमारे पास क्या है, इफ़ एग्जीक्यूट हो रहा है, इफ़ ने अपनी लाइन प्रिंट कर दी लेस देन 10, लेकिन जो हमारे पास एल्स के अंदर सेकंड लाइन है वो भी प्रिंट हो रही है साथ में, वेलकम वाली। ये तो नहीं प्रिंट होनी चाहिए, हमारी कंडीशन ट्रू है तो पहली लाइन प्रिंट होगी, उसके बाद ये नहीं, दोनों नहीं आनी चाहिए, लेकिन सेकंड वाली लाइन आ रही है। क्यों? बाय डिफ़ॉल्ट जो एल्स है वो क्या कर रहा है, एल्स सिर्फ इस लाइन को अपनी बॉडी का पार्ट मान रहा है, जो ये नेक्स्ट लाइन है इसको अपनी बॉडी का पार्ट नहीं मान रहा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे ब्रेसिस लगा देते हैं, ताकि हमें एल्स को बता दिया जाए कि उसकी जो बॉडी है वो 2 लाइनों की है, वो ये 2 लाइनें तब एग्जीक्यूट करेगा जब उसकी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, इफ़ से वो कंट्रोल एल्स पे आ जाएगा, तब वो दोनों लाइनें प्रिंट करेगा। तो ये आपने ध्यान रखना है, इफ़ एल्स, ये जहाँ पे भी हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट आती है वहाँ पे आपको ये ब्रेसिस बनानी है, बॉडी बनानी है इफ़ और एल्स की। अगर सिंगल स्टेटमेंट है तब ऑप्शनल है, आप उसकी बॉडी बनाओ या ना बनाओ। तो यहाँ यही चीज़ इसमें एक्सप्लेन की हुई है। पहला आ गया इफ़, दैट इज़ फॉर वन स्टेटमेंट, ओनली ट्रू में वो प्रिंट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इफ़ एल्स में क्या है, 2 स्टेटमेंट है, ट्रू फॉल्स दोनों में करेगा। और थर्ड है स्विच केस, स्विच केस हमारे पास होता है मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए। ये जो अभी मैंने आपको प्रोग्राम कराया ये वही है कि यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया, डाटा एंटर किया, डाटा एंटर करने के बाद हमने उसको फ़िल्टर किया इफ़ कंडीशन में, अगर कंडीशन ट्रू है तो मैसेज आएगा लेस देन 10, अगर कंडीशन फॉल्स है तो प्रोग्राम कुछ भी नहीं देगा, ब्लैंक खाली रहेगा। सेकंड हमारे पास इसमें इफ एल्स वाला प्रोग्राम है। इफ एल्स के अंदर हमारे पास सेम वैसे ही हमने डाटा एंटर किया, डाटा एंटर करने के बाद हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी। वो डाटा हमने यहाँ पे इफ़ कंडीशन में भेज दिया, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो मैसेज आएगा लेस देन 10, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो मैसेज आएगा ग्रेटर देन 10। दोनों सिचुएशन में वो काम करेगा। एक हमारे पास इसमें आता है नेस्टेड इफ एल्स। अभी जैसे हम स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, स्टेटमेंट तो हमारे पास 3 ही दी हुई हैं, कंडीशन के जो मेथड हैं, इफ़ भी हमने पढ़ लिया, इफ़ एल्स भी पढ़ लिया, अभी हमने स्विच केस पेंडिंग रखा हुआ है। इफ़ एल्स के अंदर हमारे पास एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं नेस्टेड, NESTED। नेस्टेड का मतलब है 2, टू। इसका कहाँ पे यूज़ करना है, इसको मैं आपको एक प्रोग्राम के थ्रू समझाता हूँ। मान लो हमने यहाँ एक प्रोग्राम बनाया, इसके अंदर हमने दे दिया इफ़ एल्स का, हमने एक प्रोग्राम बनाया जो अभी हमने किया है। इसके अंदर हमने पॉसिबिलिटी रखी हुई है, अगर हम y को वैल्यू लेस देन 10 देते हैं तो वो मैसेज देगा लेस देन 10, अगर y को वैल्यू ग्रेटर देन 10 देते हैं तो हमारे पास मैसेज आएगा ग्रेटर देन 10। लेकिन तीसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास एक बन रही है, वो क्या है, y में भी इक्वल टू 10, y की वैल्यू बराबर भी हो सकती है। तो हम चाहते हैं अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें यहाँ वो प्रिंट करके क्या दे, इक्वल टू 10, इक्वल टू 10। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तीसरी पॉसिबिलिटी के लिए उसमें हम नेस्टेड इफ एल्स लगाएंगे। वो कैसे लगाना है पहले मैं सिंपल कराता हूँ। इसमें अभी सिचुएशन ये है, मैंने इसमें 9 दिया है तो मेरे पास मैसेज आ रहा है लेस देन 10, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे मैसेज एंटर किया डाटा 11, तो उसने मैसेज यहाँ पे हमें दिया है ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 10, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है मैंने यहाँ 10 दे दिया, तो 10 देने पे मेरे पास यहाँ आंसर गलत आ रहा है। यहाँ क्या लिखा आ रहा है, ग्रेटर देन 10, जबकि आना क्या चाहिए, इक्वल टू 10। तो तीसरी पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, नेस्टेड इफ एल्स लगा देते हैं। वो कैसे लगाना है, उसके लिए हमने जहाँ पे ये एल्स लगाया है, मैं बॉडी हटा रहा हूँ इसकी,
एल्स के अंदर मैं एक इफ़ और लगा दूंगा। यहाँ मैंने इफ़ लगा दिया। जैसे ही आपका प्रोग्राम एल्स पे पहुँचेगा, मान लो आपने y को वैल्यू दी, पहले यहाँ कंडीशन चेक होगी। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो y है उसकी वैल्यू 10 है, उसकी वैल्यू 10 हमने एंटर की है। अब पहली कंडीशन तो आपकी ट्रू नहीं हुई, ये तो होगी फॉल्स। अब कंट्रोल किसके ऊपर आ जाएगा? कंट्रोल आ जाएगा एल्स के ऊपर। एल्स में हमने डायरेक्ट प्रिंट कराने की जगह हमने यहाँ इफ़ कंडीशन एक और लगा दी और इसमें हमने लिख दिया y इज इक्वल टू 10। आपको ये मैंने जब ऑपरेटर किए थे, मैंने आपको डबल इक्वल का मीनिंग समझाया था कि डबल इक्वल का हम यूज़ करते हैं कंपेयर करने के लिए। कंपेयर। यहाँ यस जैसे सर। मैंने सिंगल इक्वल लिखा है, इसका मतलब हम y को वैल्यू दे रहे हैं 10। अगर मैं इस तरह कर देता हूँ y डबल इक्वल टू 10, दैट मीन्स मैं y वेरिएबल की वैल्यू को 10 के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे ये वैल्यू इसमें लगा दी, इफ़ y इज इक्वल टू 10। अब दूसरी कंडीशन इधर आ गई, यहाँ पे आपने प्रिंट करा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और इसमें हमने दे दिया इक्वल टू 10, इक्वल टू 10। उसके बाद हमने यहाँ पे एल्स लगा दिया, एल्स, और इस पे हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया सिस्टम डॉट आउट ग्रेटर देन 10। अब इस प्रोग्राम का फ्लो समझिए कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले हमारे पास जो नंबर कंडीशन चेक होगी इफ़ वाली होगी। अगर ये ट्रू है तो ये प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। अगर ये फॉल्स है तो कंट्रोल एल्स के ऊपर आ जाएगा। अब एल्स तक तो हमने ये पढ़ा था पहले। नई चीज़ हमारे पास क्या आई है कि एल्स के अंदर हमने डायरेक्ट प्रिंट कराने की बजाय एक कंडीशन और लगा दी। एल्स अपने आप में कुछ नहीं करेगा, अब दोबारा फिर इफ़ चलेगा, सेकंड वाला इफ़। इस सेकंड वाला जो इफ़ हमने लगाया है इसको बोलते हैं नेस्टेड, NESTED, नेस्टेड कंडीशन, नेस्टेड इफ एल्स। एक इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स आपने यूज़ किया है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, इफ़ के साथ कंपेयर कर रहे हैं हम। अगर y की वैल्यू इक्वल टू 10 है तो मैसेज क्या आ जाएगा, इक्वल टू 10 प्रिंट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स है तो कंट्रोल किस पे आ जाएगा, इस एल्स पे आ जाएगा। एल्स पे आने पे हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 10। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, हमारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इसमें मैंने दिया एंटर ए नंबर, मैंने इसमें 9 दिया तो उसने मैसेज दे दिया मैं लेस देन 10। तो कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू होने पे हमारे पास ये लाइन प्रिंट होगी। उसके बाद बाकी का प्रोग्राम उसका वो नंबर ही नहीं आया, वो चला ही नहीं, एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। अब नेक्स्ट में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एंटर किया 10। अब 10 में हमारे पास मैसेज क्या आ गया, इक्वल टू 10। इक्वल टू 10 की ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई। पहले यहाँ कंडीशन चेक हुई, ये कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स होने पे हमारा कंट्रोल आ जाएगा इस एल्स के ऊपर। एल्स के अंदर फिर इफ़ लगा हुआ है, यहाँ कंडीशन चेक होगी, ट्रू होने पे हमारे पास ये मैसेज प्रिंट हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 11। 11 एंटर करने के पे हमें वो क्या दे रहा है यहाँ पे, ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 10। सबसे पहले यहाँ कंडीशन चेक हुई, ट्रू नहीं है, फिर एल्स पे आ गया। एल्स पे आके फिर उसने खुद कुछ नहीं किया, अब इफ़ को डाटा दे दिया। इफ़ में कंडीशन चेक हुई, यहाँ भी फॉल्स होगी, तो इस इफ़ का ये वाला एल्स है, कंट्रोल लास्ट एल्स पे आ गया और उसने ये मैसेज प्रिंट कर दिया ग्रेटर देन 10। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, या डाउट है इसमें? नहीं, हो गया सर, ये तो हो गया ना? तो हो इस गया, हो गया सर। हाँ, तो ये हमारे पास इस तरह से जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट हमारे पास है स्विच केस। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं स्विच केस का? मान लो आपने एक प्रोग्राम बनाना है और उसके अंदर पॉसिबिलिटी 3 से भी ज़्यादा है, 3, 4, 5, 10, 15, तो हम वहाँ हम स्विच केस यूज़ करते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर अगर हम देखें तो हमारी 3 कंडीशनों ने काम किया है, लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन। 3 चीज़ों ने काम किया है। अगर हमारे पास 3 से ज़्यादा भी पॉसिबिलिटी हो तो आप उसके लिए क्या करोगे, वहाँ हम स्विच केस का यूज़ करते हैं। अगर 3 से भी ज़्यादा आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं तो वहाँ हम स्विच केस का यूज़ करेंगे। ये स्विच केस जो हमारे पास 3rd नंबर पे है, इसका हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो एक क्लास के अंदर 60 स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट है, हमने उनके रिजल्ट शो करने हैं।
आपने यहाँ पे स्विच बना लिए, स्विच नंबर 1, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, रोल नंबर 5, 6 एंड सो ऑन। जितने भी स्टूडेंट हैं 100, 250 जितने भी हैं वो आपने यहाँ पे कंडीशन लगा दी। अब ऊपर से आपने वेरिएबल को डाटा दिया, स्टूडेंट ने अपना रोल नंबर एंटर किया, रोल नंबर 5 एंटर किया, तो 5 अगर लिस्ट में है तो उसके पैरेलल में जो भी रिजल्ट है वो प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ हमारा इफ एल्स नहीं काम कर सकता, क्यों? कंडीशंस ही इतनी बन गई हैं। हो सकता है 30 हों, 50 हों, 100 हों। आपने एक स्कूल का ही डेटाबेस बनाया है, उसमें 1000 स्टूडेंट हैं, तो कैसे वो ऑपरेट करेगा? वो सारा जो हमारे पास काम होता है कंडीशंस के अकॉर्डिंग होता है। अब कंडीशंस को जो है स्विच केस को पहले हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर आपको ये थ्योरेटिकली समझ आ जाएगा। मैं यहाँ पे इफ एल्स वाला ये सारा पोर्शन जो है इसको हटा रहा हूँ। अब हम यहाँ पे स्विच केस का पार्ट लेके चलते हैं। हम यहाँ पे नंबर लेके चलते हैं 1 से 5 तक। हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं कि अगर हम नंबर 1 प्रेस करें तो वो हमें मैसेज दे कि आपने एक नंबर सेलेक्ट किया है। अगर हम नंबर 3 दे तो वो के नंबर 3 आपने सेलेक्ट किया है। तो इसको आपने स्विच के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ऊपर वाला प्रोग्राम सेम है, जहाँ आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, आपने वेरिएबल को डाटा दिया है। चेंज यहाँ से हुआ है स्विच से, SWITCH स्विच आपने लगाया, इसके अंदर आपने वेरिएबल को पास कर देना है जिसको आपने डाटा दिया है। उसके बाद स्विच जो है आपने इसका बॉडी बनाना है। ये हमारा स्विच जो है स्टेटमेंट तैयार हो गया। अब इसमें हमने जो है वैल्यू मैच करानी है, कौन कौन से आपने ऑप्शन रखने हैं, तो उसके लिए हमारे पास केस आएगा। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, जब हम स्विच केस यूज़ करते हैं तो हमारे पास 4 कीवर्ड यूज़ होते हैं। पहला होता है स्विच, जैसे आपने इफ़ और इफ एल्स किया है, ये हमारे पास 2 कीवर्ड थे। स्विच केस में 4 यूज़ होते हैं, स्विच, दूसरा है सेकंड केस, और एक होता है डिफ़ॉल्ट ना, एक होता है ब्रेक, BREAK ब्रेक, और एक होता है डिफ़ॉल्ट। अब इन चारों का आपने मीनिंग समझना है कि क्या है। तो स्विच तो हो गया हमारी ये बॉडी क्रिएट करने के लिए। अब सेकंड पार्ट आता है केस। केस का यूज़ हम करते हैं स्विच के अंदर। आपने यहाँ पे केस बनाया, केस 1 कॉलन दे दिया, इसके आगे आपने यहाँ पे प्रिंट करा दिया system.out.println, और यहाँ आपने मैसेज प्रिंट करा दिया यू सेलेक्ट 1, आपने एक सेलेक्ट किया। उसके बाद आप यहाँ पे ब्रेक लगाओगे, ब्रेक, और फिर आपने नेक्स्ट केस बनाना है। अभी मैंने एक केस बनाया है, मैं इसी को कॉपी करके ये 4-5 केस बना देता हूँ। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4, और एक हम और केस बना लेते हैं, केस नंबर 5, केस नंबर 5, और यहाँ पे हम दे देते हैं डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट में मैसेज प्रिंट करा देते हैं system.out.println सॉरी रॉन्ग नंबर, और इसके बाद हम इसको क्लोज करें। अब आपने ये चारों कीवर्ड्स जो हैं इनके मीनिंग क्लियर करने हैं कि ये क्या कर रहे हैं, इनका क्या यूज़ है। सबसे पहले हम जो है स्विच को एक्सप्लेन करेंगे। स्विच हमारे पास जो है ये किस लिए यूज़ हो रहा है, बॉडी बनाने के लिए, बॉडी क्रिएट करने के लिए। उसके बाद केस, पर्टिकुलर वैल्यू के साथ मैचिंग करने के लिए। अगर आपने 1 प्रेस किया है, यहाँ हमने 1 रखा हुआ है, कुछ भी आप रख सकते हो, अल्फ़ाबेट्स भी रख सकते हो, न्यूमेरिक भी रख सकते हो, तो मैसेज हमारे पास आएगा यू सेलेक्ट 1। अगर आपने 1 प्रेस नहीं किया तो ब्रेक क्या कर रहा है, ब्रेक आपको केस नंबर 1 से बाहर निकाल रहा है, क्विट कर रहा है।
बाहर निकालने से क्या होगा, आप केस नंबर 2 पे पहुंच जाओगे, केस नंबर 2 पे। अगर आप मेरे से ये क्वेश्चन पुट करो कि अगर हम ब्रेक ना लगाएं तो उसका क्या इफेक्ट होगा, आपका प्रोग्राम यहीं तक चलेगा, स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद आगे नेक्स्ट मूव नहीं होगा। तो ब्रेक का जो यूज़ हमने किया है वो केस से बाहर आने के लिए किया है। अब नेक्स्ट इसमें है, इसमें हम वैल्यू चेंज कर लेते हैं। पहले में हम 1 प्रिंट करा रहे हैं, दूसरे में 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे 6 ना, यहाँ 6 नहीं आएगा, सॉरी रॉन्ग डाटा। अब प्रोग्राम जो है हमारा अकॉर्डिंग टू केस काम करेगा। 1 प्रेस करने पे ये मैसेज देगा यू सेलेक्ट 1, 2 प्रेस करने पे 2 देगा, 3 प्रेस करने पे यहाँ पे 3 प्रिंट करेगा, और 4th प्रेस करने पे 4 प्रेस करने पे 4 प्रिंट करेगा, 5 प्रेस करने पे 5 प्रिंट करेगा। अगर मान लो आपने एक नंबर एंटर किया है 6, यहाँ 6 से आगे कोई भी नंबर 7, 8, 9 जो इस लिस्ट में नहीं है, तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो मैसेज दे देगा सॉरी रॉन्ग डाटा। अब प्रोग्राम को हम पहले एग्जीक्यूट करते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए ये आउटपुट क्या दे रहा है। मैंने यहाँ पे एंटर किया 5, उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया यू सेलेक्ट 5, कि हमने स्विच डायरेक्ट कहाँ पहुँच गया, वाई से डायरेक्ट नहीं कह सकते, पहले केस 1 पे आया, उसने मैच किया, नहीं हुआ, ब्रेक ने बाहर निकाल दिया, उसको क्विट कर दिया। केस 2 पे आ गए, केस 2 पे भी मैचिंग नहीं हुआ, ब्रेक एग्जीक्यूट हो गया, उसने क्विट कर दिया, केस 2 से क्विट कर दिया। केस 3 पे पहुंच गए। इस तरह से हमारे पास वो चलता जाएगा, जहां उसको मैचिंग मिलेगी वो लाइन वो वहां पे एग्जीक्यूट कर देगा, प्रिंट कर देगा। अब सपोज करो यहाँ मैंने एंटर किया प्रोग्राम के अंदर 2, तो 2 में उसने हमें मैसेज दे दिया यू सेलेक्ट 2। अगर मैं सपोज करो यहाँ पे ऐसी वैल्यू देता हूँ 8, अब 8 हमारे पास केस के लिस्ट में है ही नहीं, तो उसका क्या हमें आउटपुट देगा, वो सीधा सारा मैच करेगा, उसको कुछ नहीं मिला 8 के बराबर कोई वैल्यू, तो उसने डिफ़ॉल्ट पे आके मैसेज प्रिंट कर दिया, कहता है कि आपने जो डाटा दिया है वो रॉन्ग दिया है, वो लिस्ट में है ही नहीं। जैसे आपने रिजल्ट प्रिंट कराना है, मैं एग्जांपल दे रहा था, आपने यहाँ रोल नंबर बना दिए। अब केस में हमारे पास लिमिट नहीं होती, आपने 100 केस बनाने हैं, 50 बनाने हैं, 10 बनाने हैं, मल्टीपल केसेस आप तैयार कर सकते हो, और आपने यहाँ स्टूडेंट का मार्क्स यहाँ पे दे दिए। अब कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका रोल नंबर लिस्ट में है ही नहीं या गलत रोल नंबर डाल रहा है, तो उसमें वो क्या आ जाएगा, यहाँ मैसेज प्रिंट करा देंगे सॉरी रॉन्ग रोल नंबर। जैसे हम रिजल्ट देखते हैं, ऑनलाइन रिजल्ट देखते हैं, तो वो इस तरह से जो है हमें यहाँ पे मैसेज देगा। अगर सपोज करो इसी को मैं अल्फ़ाबेट्स लेके चलना चाहता हूँ, बाय अल्फ़ाबेट्स, तो अल्फ़ाबेट्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम इस तरह से, आपको मैंने बताया था जो भी हमारे पास कैरेक्टर और स्ट्रिंग में डाटा होता है उसको हम इस तरह से कोट्स का अंदर यूज़ करते हैं। अब जो हमारे पास वेरिएबल ए बी सी, ये सारा जो है हमें यहाँ पे स्कैन नेक्स्ट, वो हमारे पास होता था नेक्स्ट लाइन, उसका यूज़ करना है। इंटीजर वेरिएबल की जगह हमें इसको स्ट्रिंग बनाना है। ये सारा जो भी आपको बताया हुआ है ये चेंज कर लेना है। मैसेज में आप कुछ भी प्रिंट करा दो। अब आप जो डाटा एंटर करोगे वो अल्फ़ाबेट्स में दोगे। अगर सपोज करो हम यहाँ पे ए प्रेस करते हैं तो मैसेज आएगा यू सेलेक्ट 1। अगर हम बी प्रेस करते हैं तो मैसेज आएगा यू सेलेक्ट 2। सी प्रेस करते हैं तो मैसेज आएगा यू सेलेक्ट 3। अब जैसे ही आप प्रोग्राम को रन करते हो, हमने यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स में दिया, मान लो हमने डी दे दिया,
तो डी के पैरेलल में जो भी वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी यू सेलेक्ट 4। आपने देखिए डी के पैरेलल में हमारे पास 4 है तो 4 एग्जीक्यूट हो गया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको इफ एल्स और स्विच केस। हो गया सर, स्विच केस हो गया। हाँ, इसको सेल्फ प्रैक्टिस जरूर कर लेना। प्रोग्रामिंग में ये चीज़ ध्यान रखना, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा आपको सब कुछ समझ आएगा, आपको ऐसे लगेगा हाँ ठीक है बिल्कुल सही है, लेकिन जब आप खुद प्रैक्टिस करते हो तो आपके माइंड में 100 क्वेरीज आती हैं। कुछ क्वेरीज ऐसी हैं जो अपने आप से आप जो है क्लियर करोगे प्रैक्टिस करने के बाद। और अगर सपोज करो आप सिर्फ ये सोचते हो कि मैंने करा दिया और आपको समझ आ गया, फिर मुश्किल हो जाएगी। तो प्रैक्टिस जरूर करनी है आपने। ये मैं आपको जो भी लेक्चर होता है उसके बाद मैं आपको ईमेल पे भेज देता हूँ, वो उसको आप नोट्स को स्टडी कर लिया करो। अब यहाँ पे ओके एक, सर। हाँ यहाँ पे देखिए एक प्रोग्राम दिया हुआ है जो आपको मैंने नेस्टेड वाला कराया था, नेस्टेड इफ एल्स वाला। ये इसने थोड़ा सा स्टाइल बदल के दिया हुआ है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या किया है, इसने नंबर्स जो हैं 3 नंबर कंपेयर किए हैं, 3 नंबर्स को कंपेयर किया है। क्या किया है, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल ए बी और सी 3 वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे हमारे पास आएगा एंटर 3 नंबर। हमने ए वेरिएबल, बी वेरिएबल और सी वेरिएबल तीनों को डाटा दे दिया। यहाँ हमने इफ़ कंडीशन लगाई। इफ़ कंडीशन के अंदर जो है हमने यहाँ पे दिया हम कंपेयर कर रहे हैं ए इज़ ग्रेटर देन बी। ए को हम बी से कंपेयर कर रहे हैं। आपको ये जब ऑपरेटर बताए थे उसमें मैंने आपको बताया था एक ऑपरेटर होता है एंड, इसको एंड ऑपरेटर बोलते हैं, ए एंड डी, एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का मतलब क्या है, दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए। यहाँ हमने ए को बी के साथ कंपेयर किया है और ए को सी के साथ कंपेयर किया है। तो अगर ए दोनों से बड़ा है तो मैसेज आ जाएगा ए इज़ ग्रेटर देन। अगर कंडीशन फॉल्स है कंट्रोल एल्स पे आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा बी इज़ ग्रेटर देन ए एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, तो मैसेज आ जाएगा बी इज़ ग्रेटर और लास्ट है सी इज़। ये बेसिकली प्रोग्राम है 3 नंबर्स को कंपेयर करने के लिए। इसको आप करके देखना, अगर नहीं क्लियर होगा मैं दोबारा समझा